बड़ी पार्टी के बड़े अध्यक्ष हैं एक तरीके से, और समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है आपके, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? वो तो विचार मंच पे आते हैं ना, ये तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है। मंच पे एकदम जम के विरोध करेंगे, उतना विरोध जितना सामर्थ्य मेरे अंदर है। ये पार्टी तो संस्कारों के दम पे खड़ी हुई है, तो ये संस्कारों पे कहाँ कुठाराघात करना कहती है। एक बात ये भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के बड़ा खास हैं आप। मैं महाराज जी से कल मिलने जा रहा हूँ। हमने एक बात आती, धर्मेंद्र यादव की लगातार बात आती है, उनसे कैसा? नहीं, कैसा का नहीं, मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ उस विश्वविद्यालय में मैं विद्यार्थी परिषद में केंद्रीय संस्थानों का सहसंयोजक रहा। रोहित मिश्रा वो नाम जो आज बीजेपी में उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से लिया जा रहा है, और वजह है युवाओं का साथ खड़ा करने वाला युवा मोर्चा का ये चेहरा आप सबके लिए बड़ा कॉमन हो गया है। रोहित मिश्रा क्या कैसे यहाँ तक पहुंचे, पहली बात हम उनसे बात करेंगे, और दूसरा क्या ऐसी वजह बनी जो आज इस स्टेज पर आए हैं जहां हर युवा और बीजेपी पूरी और उत्तर प्रदेश और 2027 का चुनाव सब कुछ इनके मायने पर है। रोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपको बधाई भी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और युवा भी हैं। और रोहित, अचानक से जब ये नाम आया तो लोगों को थोड़ा सा अचरज लग रहा था। नहीं, ऐसा अचानक वाला नाम नहीं है। मैं संघ का 2013 का प्रशिक्षित हूँ, विद्यार्थी परिषद में लगातार 2015 से काम कर रहा हूँ। युवा मोर्चा ने इसके पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, और इस बार ये जिम्मेदारी दी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ऐसा अचानक वाला कोई नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ की राजनीति और फिर यहाँ तक बीजेपी के राजनीति, दोनों में कितना अंतर है? कुछ वहाँ से अलग हो पाया है कि सब सीखा वहीं से है? वहां से सीखा कि डीएसडब्ल्यू को कितना कस देना है कि हॉस्टल का काम हो जाए, प्रॉक्टर को कितना ठीक कर देना है किसी बच्चे का शोषण ना हो पाए। तो उन्हीं विचारधाराओं को लेके, और मोदी जी का वो जो 2047 का विजन है, उसके साथ युवा कैसे कनेक्ट होगा, उन्हें कैसे उस विचार को बताया जाएगा, और जो सुशासन इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है इसको जन जन तक ले जाने का अगर कहीं से संकल्प हुआ तो वहीं से आया है। तो उसे लेके हम आगे तक जाएंगे और युवाओं की एक शानदार फौज आपको दिखेगी। हम आपका बहुत जगह जिक्र सुना और देखा। हमने एक बात आती, धर्मेंद्र यादव की लगातार बात आती है, उनसे कैसा? नहीं, कैसा का नहीं, मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ उस विश्वविद्यालय में मैं विद्यार्थी परिषद में केंद्रीय संस्थानों का सहसंयोजक रहा। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिससे अलग करता है वो सीनियर जूनियर की परंपरा है। उस परंपरा की परिपाटी को आगे बढ़ाते वो मेरे सीनियर हैं। तो जहां मिलेंगे, अगर नमस्ते करना पाप है तो मैं वो पाप तो करूंगा। और वो केवल उनके साथ नहीं जुड़ा है, हमारे ढेर सारे सीनियर ऐसे भी जो किसी पद पे नहीं है। मुझे ना तो उस पद की लालसा है, ना मैं उस पद का बहुत महत्व देता हूं, लेकिन बावजूद उसके वो सीनियर है, वो शाश्वत रहेगा। पद आता जाता रहेगा, लेकिन सीनियर जूनियर का कल्चर वहीं से आया है, उसे लेके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप एक बड़ी पार्टी के बड़े अध्यक्ष हैं एक तरीके से, और समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है आपके, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? वो तो विचार मंच पे आते हैं ना, ये तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है। मंच पे एकदम जम के विरोध करेंगे, उतना विरोध जितना सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन मंच से उतरते बिना उनसे नमस्ते किए, और केवल उनकी बात मैं नहीं करूंगा, ढेर सारे पार्टियों में हमारे सीनियर हैं, तो सबसे प्रणाम करने में मेरी पार्टी मना नहीं करती है कि आप किसी के संस्कारों में आपके कमी नहीं आनी चाहिए। ये पार्टी तो संस्कारों के दम पे खड़ी हुई है, तो ये संस्कारों पे कहाँ कुठाराघात करना कहती है। एक बात ये भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के बड़ा खास हैं आप। मैं महाराज जी से कल मिलने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो अब खास और ना खास ये तो कोई बात ही नहीं है। मेरे सूबे के मुखिया हैं, और मैं ही नहीं खास हूँ। जितना आपको युवा यहाँ पे दिखता है पूरे प्रदेश में, ये सब मुख्यमंत्री जी का खास है, केवल रोहित मिश्रा नहीं खास है। कल आपने अपना प्रदर्शन किया, शक्ति लोग आए आपके, और कई तरीके के विपक्ष ने भी एलिगेशन लगा दिया और कहा हथियार हैं और बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब उनके अपराधों का तो काला चिट्ठा आपके पास 12 से 17 वाला है। मेरे पास न कोई हथियार था, न है, और न भविष्य में रहेगा जिससे मैं समाज को डराऊं। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता होगी तो बिल्कुल रहना भी चाहिए। हम तो उस पार्टी से आए जहां पे शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया गया, हम उस पृष्ठभूमि से होके आए हैं। तो उनका तो आरोप ही है कि बस उन्हें मैं पच नहीं रहा। अब ये वो जाने कि उनकी क्या समस्या है, मैं तो बस सम्मान ही दे रहा हूं और वो देता रहूं, लेकिन विचारों के नाम पे, कुशासन के नाम पे उनको कहीं घिरने से छोड़ूंगा नहीं, ये तय। विश्वविद्यालय के बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े स्टूडेंट्स भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या प्रयागराज हो, उनको लेकर इससे पहले भी हमने देखा था, जो यूनिवर्सिटी को लेकर भी, जीसी को लेकर बहुत सारी चीजें थी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? जैसे जब छात्र संघ होता है कहीं पे, तो जो सबसे बड़ा दुश्मन और जायंट दिखता है वो वहां का कुलानुशासक, वहां का वाइस चांसलर वही दिखता है।
और उसके पीछे कारण ये होता है कि जो बच्चा अपने घर से गेहूं और चावल लेके आता है वो केवल वहां तक सीमित नहीं होता, उन बोरियों में सपने भरे होते हैं। तो जब उन सपनों को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो रोहित मिश्रा नहीं, ऐसे लाखों लाख रोहित मिश्रा खड़े होंगे जो उन सपनों को तोड़ने नहीं देंगे। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो उनसे एकदम विनम्र आग्रह करूंगा कि इन छात्र संघों को भी बहाल किया जाए। 2027 है, चुनाव है, समय आपको लगता है कि जिम्मेदारी के लिए कम है और या पूरी तैयारी से अब युवा मोर्चा डटा है? हम लोग तो समय की कहाँ चिंता करने वाले हैं, ये युवा साथी हैं मेरे, ये तो 2 घंटे सो लेंगे, उसके बाद उतनी ऊर्जा से आएंगे जितने में 8-10 घंटे वाले सोते हैं। तो हमें समय वमय की चिंता है नहीं, हमें कल चुनाव घोषित कर दीजिए, मैं इनके दम पे ये कह रहा हूं कि हम शानदार परिणाम लेके आएंगे। और पार्टियों में अगर हम बात करें तो युवाओं के नाम पर चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उसमें उनके भतीजे का नाम आता है। अखिलेश जी खुद अपने आप को युवा, एक तरफ राहुल भी युवा ही बताए जाते हैं। अब ऐसे में आप अपने किस उसमें देख रहे हैं? युवा एक ताज है और ये वो ताज है जिसको हर व्यक्ति पहनना चाहता है, लेकिन इसके साथ एक और समस्या है कि ये समय के साथ चाहे जो पहनना चाहिए ये खत्म जरूर होगा। तो वो लोग इस ताज को पहनना चाहते हैं और मैं इन भाइयों के दम पे, मुझे इस पार्टी ने, मुझे इस संगठन ने, आदरणीय पंकज चौधरी, धर्मपाल जी ने मुझे ये ताज दिया है। मैं युवा हूं तो इन युवाओं की बात करूंगा। ये सब तथाकथित युवा हैं, खुद को कहना चाहते हैं, तो ये ताज इस प्रदेश की जनता ने इनके सर से उतार दिया है। एक सवाल है जो काफी ज्यादा चर्चा में है यूपी में इस समय, और वो है राम मंदिर को लेकर। चढ़ावा चोरी की बात कही गई, लगातार कई एलिगेशंस लगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के राज में चढ़ावा चोरी हो गया। मैंने भी चढ़ावा कुछ किया था जितनी मेरी हैसियत औकात थी, लेकिन उतनी औकात नहीं थी कि उतना बड़ा राम मंदिर बनता। तो मेरे हिस्से का तो कुछ नहीं चोरी हुआ है। अगर चोरी हुई है तो उसमें लोग जेल जा रहे हैं, एसआईटी जांच कर रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, युवा मोर्चा इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि जिनका चढ़ावा चोरी हुआ है, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, वो युवा मोर्चा के पास है, अपनी रसीद दिखाएं कि हमने इतना दिया है पैसा। युवा मोर्चा उसे वापस करने का दम रख रहा है और पूरा जितना पैसा दिया हो, जो स्वर्ण दिए हो, जो चांदी दी हो, उसको युवा मोर्चा वापस करेगा। ये बस लेके आ जाए कि इन्होंने इतना पैसा दिया और इनका चोरी हुआ है। युवा मोर्चा ये पूरी जिम्मेदारी के साथ सबका वापस करेगा। कांग्रेस भी कहीं 1.5 लाख की बात कर रही है, दिग्विजय बात कर रहे हैं कहीं कुछ इस तरीके से। वो तो बस तथाकथित बातें हैं कि अब केवल बातें ही करनी है, धरातल पे कुछ रहा नहीं है। तो कुछ तो बात करेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये लोग अब उसी में आ गए हैं कि कुछ कहते रहें बस। चुनाव से जुड़ा हुआ है कि कितना सीटें इस बार, जो कि थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी युवाओं के जोश कितना है? जो आपको दिखेगा वो परिणाम सकारात्मक होंगे, इतने अच्छे होंगे कि वो कल्पना से परे होंगे। उसके पीछे का कारण केवल इतना है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो पावर हाउस की तरह हैं और वो राष्ट्रवाद का करंट, ये जितने युवा साथी दिख रहे हैं छोटे छोटे तार हैं, ये गली गली, कूचे कूचे, तालुके तालुके आपको पहुंच के वो राष्ट्रवाद के तार पे विकसित भारत की संकल्पना के साथ, और ये जो सुशासन है योगी जी का, इसके साथ आपको दिखेगा शानदार। अपने राष्ट्रवाद की बात की, हम धर्मांतरण की बात कर लेते हैं, लव जिहाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उसको लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में है सरकार भी है, और लोग जो हैं वो जेल भी जा रहे हैं। उसको लेकर क्या? वो हमारी संस्कृतियों का कुठाराघात है, वो हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने उसको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हम उसको बचाने के लिए अगर अपना भी प्राण देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेम करें, हमें प्रेम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रेम एक विशेष जाति को आप टारगेट करके करेंगे और केवल इसलिए करेंगे कि धर्मांतरण कराना है, तो इस पे तो सरकार जो कर रही है उससे और कठिन करेगी, उससे और कठोर करेगी, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित मिश्रा पूरी तरीके से जोश में और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साफ कह रहे हैं, राम मंदिर मामले पर जिसका भी दान है वो सामने आए, वो कहीं ना कहीं खुद युवा मोर्चा उसको देखेगा। और दूसरी, अगर चाहे लव जिहाद की बात हो या धर्मांतरण की, उससे भी बड़ी कार्रवाई होगी, जानकारी में जैसे आएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।